तो दोस्तों, अगर आपने अभी-अभी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया है या आप मार्केट में पिछले दिनों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको मार्केट में यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो आप जो मार्केट में आइए, जो स्टार्ट करिए, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मार्केट में आप अपने कैपिटल को कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट की बात जो है वो अगर आप सोच करके मार्केट में आएँगे ना, तो आप ट्रेडिंग कभी सीख ही नहीं पाएंगे, और जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाएंगे तब तक आपको लॉस होता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी आपकी ख़राब तभी होगी जब आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपका फोकस अगर सीखने पे नहीं होगा, अगर आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में आपका दिमाग सोचता रहेगा, तो आप कभी भी इस मार्केट को सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ पे जो काम करना पड़ेगा वो आपके साइकोलॉजी पे है। साइकोलॉजी मतलब क्या, कि आप अपने आप को जब आपका लॉस होता है तब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इसी चीज़ पे ये पूरा का पूरा गेम टिका हुआ है कि जब आपका लॉस होता है तब आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो प्रॉफिट में आप चाहे कुछ भी कर लें या जो भी कर लें, सब जायज़ है। या तो दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसका इसका मतलब ये है कि उस दिन आपको मार्केट समझ में आ रहा है। आप उस दिन अगर एक और ट्रेड कर लेंगे तो हो सकता है आपका उसमें भी प्रॉफिट हो जाए, या फिर जो भी हो प्रॉफिट में अगर आप हैं तो आप जो भी करें वो एक बार को माना जाएगा, चल जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका लॉस हो जाता है उस दिन आप अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं सच में, तो आप एक चीज़ समझिए कि जो चीज़ आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब अगर हम एक चीज़ कहें तो सीधा सीधा शब्दों में, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि आप इससे ज़्यादा स्कोप है या आप इससे ज़्यादा पैसे वहाँ कमा सकते हैं। तो एक ऐसा चीज़ जो कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 1% का रेशियो है, वो 1% के लोग हैं जो कि इस तरह के साइकोलॉजी के साथ को बिल्डअप कर पाते हैं और डेवलप कर पाते हैं और इस मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। तो आप इतनी बड़ी चीज़ अगर सीखने के लिए आए हुए हैं ना, तो आपको टाइम लगेगा। ये 2 चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि आप मार्केट में ट्रेड जो है वो कैसे लेंगे। तो ये मेरे पिछले दिन का ट्रेड है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसकी लाइव वीडियो जो है वो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो आप इस तरीके का ट्रेड जो है उसे फाइंड आउट करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाने के बाद ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि पिछले दिन का ये जो मेरा ट्रेड है, आप इसे देखिए। मैंने वैसे अपने मतलब ट्रेड में जो जिस प्रकार से मैं एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सिंपल चीज़ों को लगाते तो आप प्रॉफिट बना पाते कि नहीं। तो ये है पिछले दिनों का मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, और ये जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस है कि नहीं। मार्केट अगर यहाँ से नीचे से ओपन होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये चीज़ पहले समझिए। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट यहाँ तक आई, और रेजिस्टेंस से एक गैप अप ओपनिंग दे करके मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस पे जा करके रिएक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो इस ट्रेड में कौन सा बड़ा लॉजिक है? सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आपको जो चीज़ करना है वो ये है कि आपको अपना एसएल जो है वो छोटा रखना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में नया आए हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मार्केट को समझने में गलती करेंगे। तो उस गलती से मतलब कैसे निपटा जाए, तो आपको अपना एसएल जो है वो छोटा रखना पड़ेगा। कि एक बार अगर गलती हो गया तो आप छोटे से एसएल लेकर के उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा फिर से ट्रेड करेंगे छोटे से एसएल के साथ। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, वो वाली बात भी अगर चल गई तब भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में आपको होल्ड करना है। प्रॉफिट वाला ट्रेड चाहे किसी प्रकार से लिया हुआ मतलब हो, या तो आपने एनालिसिस करके लिया है या तुक्के में लग गया है, जैसे भी है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें आपको होल्ड करना है। ये चीज़ देखना पड़ेगा।
तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करके आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और पैसे बना भी सकते हैं। लेकिन आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों को फॉलो करने के लिए मार्केट में ये बड़ा ही कठिन होगा। तो इसी छोटी चीज़ों को सरल चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कोई और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। तो जैसा यहाँ पे आपने देखा, जो मैंने ये पिछले दिनों का ट्रेड मैंने आपको दिखाया, बस यहाँ पे हमारा ट्रेड आपने जैसे देखा होगा, तो उसमें मैंने 35 या 30 पॉइंट का एसएल लगा करके ये ट्रेड किया हुआ था, दोनों ही ट्रेड को। और वो हमारा 35-30 पॉइंट का एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ, और एक में मैंने 1:3 का प्रॉफिट बुक किया है, और एक दूसरे ट्रेड में मैंने 1:2 का प्रॉफिट बुक किया है। तो कम से कम इसी तरीके का ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसमें होल्ड करके वो कम से कम 1:2 1:3 का जो है वो प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और लॉस हो रहा है तो उस पर आपको स्ट्रिक्टली आउट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।